स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त है। स्वामी जी बचपन में थोड़े बहुत शरारती होया करते थे। स्वामी जी के बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया, जिनसे घर में बहुत आर्थिक समस्याएं होता था। घर पर जब थोड़े बहुत खाने को होते तो स्वामी जी ये बोलते कि आज तो मैं कहीं भोज पर गया था, जिनसे उनकी माता भूखी ना हो, और स्वामी जी खाली पेट ही सो जाया करते थे। स्वामी जी के अंदर में बचपन से ही ऐसी भावनाएं थी कि वे सभी की सेवाएं करें। स्वामी जी के ध्यान बहुत गंभीर रहता था। एक बार स्वामी जी एक प्रकाश के नीचे पढ़ाई कर रहे थे और बगल से बारात गुजरी, बहुत शोर शराबे और ढोल के साथ, मगर स्वामी जी को कोई भनक ही नहीं लगी। जब एक आदमी ने आकर स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी यहाँ से कोई बारात गुजरी है क्या, तो स्वामी जी बोले मुझे तो मालूम ही नहीं। इसे सुनकर वो आदमी बेहोश हो गया। स्वामी जी इतने फोकस्ड इंसान थे कि जिस वक्त जिस काम को करते थे वह उस वक्त उसी में ही ध्यान देते थे। एक दिन स्वामी जी अपने कमरे में बेहोश मिले तो लोगों ने उसे जाकर उठाया और बोला कि बेहोश कैसे, तो स्वामी जी बोले मैं तो पढ़ रहा था। और बाद में पता चला कि स्वामी जी लगातार 3 दिनों तक पढ़ते पढ़ते बिना खाए पिए कमजोरी से बेहोश हो गए थे। तो लोगों ने बोला कि भूख नहीं लगी, तो स्वामी जी बोले मुझे तो खाने का याद ही नहीं आया। स्वामी जी जब बड़ा होकर शिकागो गए तो प्रतिदिन एक पुस्तकालय जाया करते थे। स्वामी जी रोज सुबह एक पुस्तक को घर लाते और शाम को पढ़कर उसे वापस कर देते। प्रतिदिन स्वामी जी सुबह शाम करते। इसे देखकर पुस्तकालय के मैनेजर परेशान होकर बोला कि क्या रोज का नाटक है सुबह शाम का, तो स्वामी जी बोले मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं रोज सुबह एक पुस्तक लेता हूँ और उसे पढ़कर शाम को वापस कर देता हूँ। तो मैनेजर बोला ठीक है, मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा हूँ। तो स्वामी जी से जब प्रश्न पूछा गया तो स्वामी जी ने उनके उत्तर ही नहीं बल्कि हर एक पन्ने की पृष्ठ नंबर और हर एक पैराग्राफ को बता दिया। उसे सुनकर मैनेजर पागल हो गया, इतने इंटेलिजेंट इंसान कैसे हो सकता है कोई। एक बार स्वामी जी ट्रेन से कहीं जा रहे थे तो स्वामी जी के पास कई लड़कियां आकर बोली कि आपके हाथ की घड़ी हमें दे दो, नहीं तो हम चिल्लाकर बोलेंगे कि आप हमें छेड़ रहे हो। तो स्वामी जी शांत थे और एक कागज में लिख के दिए कि आप मुझे लिख कर दीजिए कि आप बोल क्या रहे हैं, मैं गूंगा और बहरा हूँ। तो उस लड़कियों ने उस कागज को पढ़कर लिखित में दिया कि आपके हाथ की घड़ी को हमें दो, नहीं तो हम चिल्लाकर बोलेंगे कि आप हमें छेड़ रहे हो। जब लिखित में दिया और स्वामी जी को मिला तो स्वामी जी ने उसे पकड़ा और बोला कि अब जाओ, जो करना है वो कर लो। स्वामी जी इतने इंटेलिजेंट थे कि उनकी कोई सीमा ही नहीं। एक बार स्वामी जी पानी जहाज से कहीं जा रहे थे तो पानी जहाज के कैप्टन से स्वामी जी बोले कि आपके अखबार को पढ़ने के लिए ले जा सकता हूँ क्या, तो कैप्टन बोला ठीक है, मगर पढ़कर वापस कर देना। जब स्वामी जी पढ़कर अखबार को कैप्टन के पास वापस करने जा रहे थे तो अचानक से हाथ से छूट गया और अखबार पानी में चला गया। तो उसे देखकर कैप्टन बहुत गुस्से में आया और बोला कि ये क्या कर दिया। तो स्वामी जी बोले नाराज ना होइए। स्वामी जी कुछ पेपर लिए और उस अखबार की हर एक डिटेल, हर एक शब्द, हर एक टाइटल को सेम टू सेम लिखकर उस कैप्टन को दे दिया और बोला कि जब बंदरगाह जहाज पहुंचेगा तो अखबार की मिलान कर लेना। तो जब जहाज बंदरगाह पहुंचा तो कैप्टन सबसे पहले अखबार की चेक करने गया और देखा तो हर एक वर्ड, हर एक पैराग्राफ, हर एक शब्द सही का सही निकला। एक बार स्वामी जी कहीं कुछ लेक्चर लेने गए थे तो थोड़े दूर से एक देवी जी बहुत वक्त से स्वामी जी को देख रही थी। तो जब लेक्चर खत्म हुआ तो स्वामी जी उस देवी जी के पास गए, प्रणाम किए और बोले कि देवी जी मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो देवी जी बोली कि मैं आपके जैसा ही एक बेटा चाहता हूँ, मैं आपसे शादी करनी चाहती हूँ। तो स्वामी जी बोले बेटे चाहने के लिए शादी करने की क्या ज़रूरत। तो देवी जी और खुश हुई कि बिना शादी किए ही बच्चा, ये तो और बहुत अच्छी बात है। तो स्वामी जी बोले आज से ही आप मुझे अपना बेटा मान लो। और स्वामी जी उस दिन से उस देवी को माता की नज़रों से देखने लगे। दोस्तों, स्वामी जी महिलाओं की बहुत इज्जत आदर करते थे, इसीलिए वे बहुत आगे थे। स्वामी जी के अंदर इतने हजारों गुण थे कि उसकी कोई आलोचना ही नहीं किया जा सकता। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।